आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया गया है और अगर अभी तक खाली नहीं हुआ है तो कभी भी हो सकता है। लेकिन अपना पैसा अगर अपने बैंक खाते में सेफ रखना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि जिन लाखों लोगों का अकाउंट खाली कर दिया गया है उन लोगों में आपका भी नाम शामिल न हो और आपका पैसा आपके अकाउंट में महफूज रह सके। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम। हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट का चलन काफ़ी तेज़ी पकड़ चुका है, लेकिन जिस रफ्तार के साथ डिजिटल पेमेंट शहर से गांव और घर घर पहुंच रहा है, उसी रफ्तार से डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ रहा है। ऐसे में अगर डिजिटल पेमेंट में यूपीआई सबसे आगे है तो यूपीआई से होने वाला फ्रॉड भी सबसे ज़्यादा है। आज शहर से गांव तक, राशन और सब्जी खरीदने से लेकर महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने तक, हर जगह जब भी बिल पे करने का वक्त आता है और जब पैसे देने की बारी आती है तो फौरन आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं और गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे ऐप्स की मदद से फौरन यूपीआई पेमेंट करते हैं। आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूपीआई पूरी तरह से एक लाजमी हिस्सा बनता चला जा रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यूपीआई यानी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में वो भी पेटीएम वगैरह चलाने लगेंगे। लेकिन इंतहाई अहम बात यह है कि जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट का नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, चोरी का दरवाज़ा भी उतना ही खुलता चला जा रहा है। यही वजह है कि आज हुकूमत को यह एतराफ़ करना पड़ा है कि डिजिटल पेमेंट करने वालों के साथ तेज़ी से फ्रॉड हो रहा है और करोड़ों रुपए साइबर ठग आम लोगों के अकाउंट से निकाल ले रहे हैं। ये एक ऐसी चोरी है जिसका अंदाज़ा बहुत आसानी के साथ आप नहीं लगा सकते और ऐसी चोरी ज़्यादातर आप जैसे सीधे साधे और भोले भाले लोगों के साथ की जाती है। अब बात करते हैं नंबर की, जो यूपीआई फ्रॉड का नंबर है। दरअसल मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में बताया है कि साल 2023 में हिंदुस्तान के अंदर यूपीआई फ्रॉड के मामलों में 85% का इजाफा हुआ है। एक बार फिर से सुनिए, चूंकि ये नंबर बड़ा है और आपकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। हुकूमत ने यह कहा है कि सिर्फ एक साल यानी 2023 के अंदर डिजिटल पेमेंट यानी यूपीआई फ्रॉड के मामलों में 10 या 20% नहीं बल्कि 85% का इजाफा हुआ है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि साल 2022-23 में 8300 करोड़ रुपए से ज्यादा का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ, जिनमें करीब 140 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और उसी साल यूपीआई फ्रॉड के 7,25,000 मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के 573 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। यानी सिर्फ एक साल के अंदर फ्रॉड करने वालों ने 573 करोड़ रुपए आम लोगों के अकाउंट से निकाल लिए, उनसे ठग लिए और ये सब यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के साथ हुआ है। यानी जो लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ एक साल के अंदर 7 लाख से ज्यादा ठगी का मामला रिकॉर्ड किया गया है और उसमें 6.25 करोड़ के आसपास रुपए ठग लिए गए हैं। लेकिन अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने 2022-23 की ही बात की और जब 2023-24 की हकीकत आपके सामने रखूंगा तब आपकी धड़कन बढ़ सकती है। इसलिए पहले लंबी सांस लीजिए और एक गिलास पानी पीजिए। मरकजी हुकूमत के तरफ से पार्लियामेंट में साइबर फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड की जो तस्वीर पेश की गई है, उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि साल 2023-24 के अंदर डिजिटल फ्रॉड के 13.5 लाख मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि साल 2022-23 में 7.25 लाख रिकॉर्ड हुए थे। साल 2023-24 में डिजिटल पेमेंट करने वालों से 1087 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। यानी आम लोगों से 1087 करोड़ रुपए ठग लिए गए हैं, जबकि 2022-23 में 573 करोड़ रुपए लूटे गए थे और 2023-24 में 1087 करोड़ रुपए ऑनलाइन लूट लिए गए हैं। और इससे कहीं ज्यादा हैरानी आपको इस नंबर पर होना चाहिए कि इसी साल यानी 2024 में अप्रैल के महीने से लेकर सितंबर तक यानी सिर्फ 6 महीनों में यूपीआई फ्रॉड के 6,32,000 मामले सामने आ चुके हैं और इस दौरान 485 करोड़ रुपए ठग लिए गए हैं। यह डेटा किसी और ने नहीं बल्कि हुकूमत ने जारी किया है और कहा है कि सिर्फ 6 माह के अंदर 6.5 लाख लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और उनके अकाउंट से 485 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं और ये लूट यूपीआई के जरिए हुआ है। यानी जो लोग मोबाइल से पेमेंट करते हैं, जो लोग फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, उनसे ये पैसे लूटे गए हैं। यानी आज पेमेंट करना जितना आसान नजर आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा आसान आपके अकाउंट को खाली करने का जुर्म हो गया है।
साइबर क्राइम के बढ़ते ग्राफ में सबसे तेजी के साथ यूपीआई को निशाना बनाने वाले धोखेबाज कई तरह से आपको धोखा देते हैं और आपकी आंखों के सामने आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। धोखा देने के हर रोज नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं। यूपीआई फ्रॉड करने वाले आमतौर पर जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उनमें पहला तरीका तो यह होता है कि वो खुद को बैंक का मुलाजिम बता करके आपको फोन करता है और आपके बैंक से मुतालिक कुछ चीजें बता करके आपको अपनी बातों में ऐसे उलझाएगा, ऐसे डराएगा कि आप ज़हनी तौर पर थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएंगे और उसी दौरान वो आपसे आपका पिन कोड मालूम कर लेगा। ये सब बहुत ही शातिर होते हैं और ट्रेंड भी होते हैं। ये पूरी तैयारी के साथ आपको फ़ोन करते हैं और आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। एक दूसरा तरीका यह भी है कि वो आपके अकाउंट में कुछ पैसे भेज देंगे और फिर उसको निकलवाने के लिए मासूमाना अंदाज में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और फिर उसी दौरान वो अपना काम कर लेंगे। पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट भेजकर, फर्जी क्यूआर कोड जनरेट करके, ओटीपी भेज करके, किसी तरह का लिंक भेजकर, ये सब ऐसे तरीके हैं जो आम हैं। यही वजह है कि हुकूमत, आरबीआई और बैंक सब की तरफ से बार बार अलग अलग अंदाज में आवाम को यह जानकारी दी जाती है और मुहतात रहने के लिए कहा जाता है कि कभी भी किसी को अपने फ़ोन से ओटीपी, बैंक डिटेल, आधार नंबर, पैन नंबर या अपने बारे में कोई जानकारी हरगिज़ न दे। हालांकि ये सारी कोशिशें अब तक करीब करीब बेकार साबित हो रही हैं और इसकी दलील 6 महीने में 485 करोड़ रुपए की ठगी का मामला है, जिसका एतराफ़ खुद हुकूमत हिंद ने किया है। इसलिए अगर आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, झट से क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे भेज देते हैं, तो ठहरिए, गौर कीजिए और काफ़ी से ज़्यादा मुहतात रहिए, वरना कब आपका अकाउंट खाली हो जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए खुद भी अवेयर रहिए और ये वीडियो दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अवेयर हो जाएं। खुदा हाफिज।